जिसमें आप कहें कि तबलीग फ़र्ज़ है या नहीं। पहली बात है कि तबलीग फ़र्ज़ है, यानी नफ्स से तबलीग करना, यानी दावत देना, पैगाम आगे पहुँचाना, नेक बात आगे पहुँचाना, ये फ़र्ज़ है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि तबलीग कर दो, पहुँचा दो मेरी तरफ से, भले एक ही बात क्यों ना हो, मेरी कोई एक बात सुनी आगे पहुँचा दो, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है, इससे इल्म ज़िंदा रहता है। अगर तबलीग का काम रुक जाए, तालीम का काम रुक जाए, तो इल्म जब मर जाता है, तो ये बात आगे से आगे पहुँचाने से वो ज़िंदा रहता है। बल्कि एक हदीस में तो फरमाया कि तुम ये मेरी सुन के हदीस आगे जो पहुँचा देते हो, तो हो सकता है जिसको तुमने पहुँचाया वो तुमसे ज़्यादा अच्छा याद रखे और ज़्यादा उससे सही बेनिफिट उठा के आगे फैलाए। आपने तो अल्फाज याद किए, आगे पहुँचा दिए, लेकिन आगे वाले उस अल्फाज में से मानी और मतानी और मारिफ और मसाइल निकाल के उम्मत को नफ़ा पहुँचाए, लिहाजा आगे पहुँचाओ। यह नफ्स तबलीग इसको बोलते हैं कि नफ्स तबलीग जो है ये तो फ़र्ज़ है। अब किसी भी तबलीग का ख़ास एक तरीक़ा कार मुतय्यन करके तबलीग करना ये फ़र्ज़ नहीं है, ये एक मुस्तहसन चीज़ है कि उस वक़्त और ज़माने के लिहाज से ये तरीक़ा अच्छा है। मसलन ये आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अब सोशल मीडिया पे बैठ के मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं दीन की बात कर रहा हूँ, दावत दीन दे रहा हूँ, तो ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप कहें कि सोशल मीडिया पे बैठ के दीन की बात करना फ़र्ज़ है, मैं ये कहूँगा यही फ़र्ज़ है, ये गलत होगा। ये फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ दीन की बात पहुँचाना फ़र्ज़ है, लेकिन किस तरीके से पहुँचाए, तरीक़ेकार को इस्लाम ने आज़ाद कर दिया है। अपने अपने ज़माने के एतबार से जायज़ और हलाल जो भी ज़रिया हो उसको इख्तियार करके आप पैगाम को पहुँचाएँ। अब ये सोशल मीडिया, ये भी उलमा मुहक्किकीन के नज़दीक एक जायज़ तरीक़ा है, लिहाजा इसको इस्तेमाल करके पैगाम पहुँचाया जा रहा है। दावत तबलीग का जो तरीक़ाकार, ये 1927 के अंदर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीग, उन पर अल्लाह ने इल्क़ा किया है। उस तरीके से उन्हें 6 नंबर मुतय्यन हुए और उन्होंने इसका एक तरीका चिल्ला 4 मिनट का नज़म बनाया, उस तरबियत का निज़ाम चला। तो ये तरीक़ाकार जो है ये किसी फ़र्जियत और सुन्नियत से आज़ाद है। ये ज़माने के लिहाज से आप वो उसको जो है वो अडाप्ट कर सकते हैं कि आज के ज़माने में क्या ज़्यादा मौसर तरीक़ा है। ये मौसर तरीक़ा मीडिया का मौसर है, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया। तो लिहाजा हर ज़माने में आपने देखा एक दौर था किताबें लिख लिख के जब पैगाम पहुँचता था। आज किताबों का रिवाज नहीं रहा, तो लोग जो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा अब सोशल मीडिया पर आ गए। अब उससे सोशल से ज़्यादा व्हाट्सएप पे आना शुरू हो गए, तो व्हाट्सएप भी ले लिया, अब तो टीवी देखने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब ये तरीक़ाकार जायज़ हुदूद में रह के वो अपने कोई भी इख्तियार किया जा सकता है। लिहाजा दावत तबलीगी जमात का ख़ास जो तरीक़ा है कि सह रोज़ा लगाना है, अशरा लगाना है, चिल्ला लगाना है, 4 महीने लगाने, ये फ़र्ज़ नहीं है। ये जो है शरी इस्तिलाह में इसको फ़र्ज़ नहीं कहते, और तबलीगी जमात के बुज़ुर्ग भी उसको फ़र्ज़ नहीं कहते। हाँ, फ़र्ज़ तबलीग को तो फ़र्ज़ कहते हैं, लेकिन इस तरीक़े कार को फ़र्ज़ नहीं कहते। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं इस तरीक़े कार को इख्तियार कर लोगे तो आप वो जो असल फ़र्ज़ है तबलीग का, वो बड़े अच्छे अंदाज से उसको आप पूरा कर सकेंगे। अगर आप नहीं उसको करेंगे तो फिर आपको फिर तरीक़ाकार समझ नहीं आएगा, नतीजा कि जो असल फ़र्ज़ है वो भी आपसे छूटता रहेगा। इसलिए कहते दावत तबलीग में आओ कि ये तरीक़ा कार बुज़ुर्गों ने दे दिया, अब इस तरीक़े कार पर जब चलोगे तो जो फ़र्ज़ तबलीग आपके सर पर थी वो भी पूरी हो रही है। इसलिए इसको इख्तियार करने का कहते हैं, और वो करना चाहिए। और आज के ज़माने में ख़ास तौर पे इतने मशागिल हैं, लोग दावत तबलीग में लगते नहीं, तो फिर 3 दिन निकाल लिए सारे मशागिल से हट के अब अल्लाह के रास्ते में दीन सीख रहे हैं। और सीखने की नीयत से जाए, सिखाने की नीयत से ना जाए। लिहाजा जो दावत तबलीग में सिखाने की नीयत से निकलेगा उसको नफ़ा नहीं होता, सीखने की नीयत से जाए। जब सीखने की नीयत करेंगे तो अल्लाह आपसे सिखाने का काम ले लेंगे। इसलिए उसमें बिल्कुल जाना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। और जैसे मौलाना साद साहब जो है अमीर तबलीग जो हैं, उनके ज़ेर निगरानी नज़म चल रहा है, तो उस नज़म को आप बिल्कुल अडाप्ट करें, फ़ायदा होगा। अब रहा ये सवाल उनका कहना कि ईमान बनाओ है और बाकी ज़िक्र अज़कार जो है वो छोड़ो, ये दावत तबलीग की ज़िक्र अज़कार करो। बात असल में हो है कि असल तो चीज़ ईमान ही बनाने की है, और ये जितना कुछ हम करते हैं ईमान बनाने के लिए होता है। लिहाजा ये सबक देना कि ईमान बनाओ, ये वाकई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और ईमान ही हमारे आज बने हुए नहीं हैं, तो इसलिए हमारी नमाज़ें कच्ची हैं, मस्जिदें पक्की हैं। ये इस वजह से आज कमाते हम हलाल हैं, खाते हराम हैं, तो इसकी वजह यही है कि ईमान बने हुए नहीं है। तो इसे दावत तबलीग का ये जो मोटो है कि ईमान बनाओ, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ईमान बनाओ।
अब वो ईमान बनाने का एक ख़ास तरीका कर जो दावत तबलीग का है उसके ज़रिए से भी बनाया जा सकता है। और मशाइख़ सिलसिला खानकाहों में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगा रहे हैं और ये सिलसिला रूहानी जो तरबियत कर रहे हैं, ये भी ईमान बनाने के तरीके हैं। मदारिस के अंदर जो तालीम व ताल्लुम हो रहा है, ये भी ईमान, ये सब ईमान बनाने के तरीके पर काम हो रहा है कि ईमान ही असल चीज़ है और आखिर मरते वक्त ईमान ही की कीमत लगनी है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। और बाकी रहा ये कि तस्बीहात जो कहते हैं दावत तबलीग की जो तस्बीहात हैं बस वही करो बाकी छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई शख्स किसी से बैत नहीं है तो ठीक है, दावत तबलीग में जो तस्बीहात मिली हैं 3 तस्बीह सुबह की 3 शाम की होती हैं, तीसरा कलमा है इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ है, इसका मगरिब बाद तीसरा कलमा इस्तिग़फ़ार दुरूद शरीफ, ये 3 तस्बीह सुबह शाम की दावत तबलीग की मिलती हैं, बिल्कुल करें। और हम जो है जो इसी दावत तबलीग के बुज़ुर्गों ही के आगे जो है सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मेरे दादा पीर तो जो बानी तबलीग जो है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो है उनके भतीजे मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुबुल आलम जो फ़ज़ाइल अमाल जो किताब है उसके जो मुसन्निफ़ हैं, तो मेरे तो वो दादा पीर हैं, तो वही सिलसिला चला आ रहा है। लिहाजा मैं जब मामूलात अपने मुरीदों को देता हूँ तो ये तबलीगी जमात वाली सुबह शाम की 3 तस्बीह मेरे उस मामूलात में शामिल हैं, जो मामूलात यौमी उसमें शामिल हैं, तो वो भी शामिल है, मज़ीद उसमें ऐड की हुई हैं आप लोगों की रूहानी तरबियत के लिए। लिहाजा आप उस तस्बीहात को जब करेंगे तो दावत तबलीग वाली तस्बीहात भी हो गई, दूसरी भी हो गई। और चौथी बात यह कि आप ये कहते हैं मैं कुरान की बात सुनाता हूँ, ये कहते लोग सुनते नहीं मानते नहीं, ये तो नबियों के साथ भी हुआ, बल्कि अल्लाह की कौन सुनते और मानते हैं, नबियों को लोगों की तरह डिनाई किया है। ये इसकी फिक्र ना करें, आपका काम सच्ची नीयत से सही बात पहुँचा देना बस। अब इसकी फिक्र नहीं कि उसने मानी क्यों नहीं, मनवाना आपका काम नहीं, पहुंचाना आपका काम है। इसलिए तबलीग का मतलब होता है पहुंचाना, बस आप पहुंचाएं, मनवाना तो कहीं नहीं है। ये तो नबी की भी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके ऊपर खुदाई फौजदार नहीं है कि मनवा के छोड़ें। मनवाना आपका काम नहीं, पहुंचाना आपका काम है। बस आप नेक नीयत से पहुंचा दें, अदब के साथ पहुंचा दें, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि हर एक अपने एक मौक़िफ़ है, हर एक की अपने अकल का लेवल है, और ना आप कूड़ें, अपने दिल के अंदर सच्ची बात सच्चे तरीके से पहुंचा दें, बाकी उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह तबारक व तआला खुद ही उसको मनवा लेगा अगर आपकी बात वाकई सच्ची हुई और उसमें से हक उनको मिलना हुआ। इसलिए इस अंदाज से अपने काम में लगे रहें, ज़्यादा किसी के बारे में दिल में कुदूरत न लाएं। अपना दिल हम किसी के लिए क्यों ख़राब करें, क्योंकि हम अपने दिल की पाकीज़गी के ज़िम्मेदार हैं। किसी के दिल के लिए मेहनत कर सकते हैं, पाक हो गया बहुत अच्छी बात है, आपको अजर मिलेगा, नहीं हुआ तो आपके से नहीं पूछा जाएगा कि उसका दिल पाक क्यों नहीं है। आप अपने दिल को पाक करें।